आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अलंकार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 16 अलंकार। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। इस प्रकार मनुष्य यानी मानव अपने सामान्य जीवन में अच्छे कपड़े, सौंदर्य प्रसाधनों आदि से अपने आप को सजाता है, क्योंकि उसके मूल में उसकी सौंदर्य प्रियता होती है। इसी कारण हम अपनी भाषा को भी सजा संवार कर बोल सकते हैं और लिखते हैं। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कवि द्वारा शब्दों या अर्थ के माध्यम से जो आकर्षण उत्पन्न किया जाता है उसे ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार और अर्थालंकार। पहला हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। जब शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। शब्द अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय, यानी त वर्ण की आवृत्ति बार बार है। दूसरा है शेष महेश गगेश दिनेश सुर सेहु जाति निरंतर ध्यावे, यानी स वर्ण जो यहाँ पर है उसकी आवृत्ति बार बार दी गई है। अगला है यमक अलंकार। जहाँ काव्य में एक शब्द या अनेक बार आवृत्ति हो और बार बार उसका अर्थ भिन्न यानी अलग हो, वहां यमन अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, माला फेरत जग मुया पंडित भया, माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का जारी दे, मन का फेर। यहाँ पहले उदाहरण में कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे में कनक का अर्थ सोने से है। दोनों में ही व्यक्ति पागल हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में मन का अर्थ यानी माला के दाना मोती से है और दूसरे में मन का अर्थात अपने मन रूपी यानी दिल से है। अगला है ग श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बाढ़े अंधियारो होय, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरत। यहाँ पर पहले उदाहरण में बारे और बाढ़े शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं। बारे अर्थात जलने से और छोटे होने पर। इसी प्रकार बाढ़े यानी बुझने और बढ़ाने बड़ा होने पर दोनों का है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में श्याम और हरित से कोई भी अर्थ से श्याम और हरित के कई अर्थ हैं। श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, नीला और पाप, और हरित यानी हरा, फीका और हर लिया आदि, ये सभी श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। अब है अर्थालंकार। इस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ के कारण चमत्कार होता है, उन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। अब अर्थालंकार के भेद। पहला है उपमा अलंकार। जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म से लेकर तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पहले उदाहरण में मन के घबराने की तुलना पीपल के पत्ते से और दूसरे उदाहरण में कोमल बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है। अतः ये उपमा अलंकार के उदाहरण। अगला है रूपक अलंकार। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। जैसे कि चरण कमल
बंदो हरि राई। दूसरा, शोभा सिंधु न अंत रही। यहाँ पहले उदाहरण में चरण और कमल में, एक दूसरे उदाहरण में सोना में सिंधु का भेद रहित आरोप है। अतः यहाँ रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, उसका लगा मानो हवा से वेग से सोता हुआ सागर जगा। आतप पर्यो प्रभात, यहाँ पहले उदाहरण में अर्जुन के क्रोध की जो तुलना है, संभावना है, वो समुद्र के उफानों से की गई है। और दूसरे उदाहरण में पीत पट में प्रताप और सम्य सलोने में नीलमणि शैल यानी पर्वत की संभावना प्रकट की गई है। अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। मानवीकरण अलंकार, जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन यानी सजीव मानकर उसका वर्णन किया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जैसे सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, यह संध्या सुंदर सी परी धीरे धीरे। यहाँ पहले उदाहरण में पानी की लहरों को सजीव दिखाया गया है और दूसरे उदाहरण में संध्या को परी के समान सजीव बताया गया है। अतः ये मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि देख लो यह साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। दूसरा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पहले उदाहरण में साकेत नगरी की तुलना सुंदरता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है और दूसरे में हनुमान की पूंछ में आग लगने व लंका को जलाने तथा राक्षसों को भगाने का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। अतः ये अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। अगला है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। जहाँ कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार आता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और दूसरा है फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई है। अतः ये पुनरुक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। आइए समाप्ति पर इसको एक बार संक्षेप में दोहरा लें। शब्द या अर्थ के माध्यम से काव्य में जो आकर्षण उत्पन्न किया जाता है वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के भेद होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तथा पुनरुक्ति अलंकार। तो इसी के साथ हमारा ये 5 अलंकार समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।